आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात को सोने के पहले जब आपने आपका टैंक चेक किया था तब सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह जब आपने चेक किया तो 2-3 मछली आपको टैंक के बाहर कूदी हुई मिली। काफी लोगों को लगता है कि ये बहुत कॉमन है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, ये एक्चुअली एक वार्निंग साइन है। नेचर में फिशेस जंप करते हैं एक एस्केप रिस्पॉन्स के लिए, लेकिन एक्वेरियम्स में जब आपकी मछली जंप कर रही है दैट मीन्स या तो स्ट्रेस है, या तो डिस्कम्फर्ट है, या तो एक्वेरियम के एनवायरनमेंट में कुछ गलत है। इट इज एक्चुअली देम टेलिंग यू दैट समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। 90% केसेस में फिश जंपिंग का रीजन होता है पुअर वाटर क्वालिटी, नाइट्राइट या अमोनिया का हाई होना, अंडर पावर या खराब डर्टी अनक्लीन फिल्टर होना, ओवरफीडिंग या ओवरक्राउड। कहने का मतलब है कि जब पानी टॉक्सिक हो जाता है तो फिश डिस्टर्ब हो जाती है एंड देन एस्केप रूट ढूंढती है, जिसकी वजह से फिशेस कई बार फिश टैंक से बाहर कूद जाती हैं। एज अ फिश कीपर हमें ये होने से रोकने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना है। हर महीने में 20 to 30% वाटर चेंज दीजिए। आपके फिश टैंक के वाटर पैरामीटर्स को रेगुलरली चेक करते रहिए। ओवरफीडिंग मत कीजिए, ज्यादा फिशेस अपने एक्वेरियम में डाल के ओवरक्राउडिंग मत कीजिए। प्रॉपर फिल्टर यूज कीजिए। फिल्टर बहुत ज्यादा स्लो नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा पावरफुल भी नहीं होना चाहिए। आपके फिश टैंक के हिसाब से बिल्कुल ऐप्ट फिल्टर होना चाहिए। फिश टेम्परेचर के मामले में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, तुरंत रिएक्ट कर देंगी अगर हीटर सडनली ऑन या ऑफ हो गया। अगर आपका फिश टैंक किसी ऐसी जगह प्लेस्ड है जहां पे डोर या विंडो से डायरेक्ट ठंडी हवा आ रही हो, या आपके फिश टैंक पे एसी से डायरेक्ट हवा आ रही हो, सॉल्यूशन सिंपल है, टेम्परेचर को स्टेबल रखिए। 28 डिग्रीज रूम टेम्परेचर होता है, तो अगर आप एक थर्मोस्टेट ऐड करेंगे तो 28 डिग्रीज थ्रू आउट रखिए। फिश टैंक को एसी या डायरेक्ट विंडो या सनलाइट या डोर के बाजू में जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी हवा आती है, ऐसे किसी पैसेज में मत रखिए। शायद आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन 2 से 3 डिग्री वाटर टेम्परेचर चेंज भी फिशेस को शॉक में डाल सकता है। स्ट्रेस जैसा हमारे लिए अच्छा नहीं है, वैसा मछलियों के लिए भी अच्छा नहीं है। हर एक्वेरियम फिश सोशल नहीं होती। ऐसे वक्त में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कांस्टेंट चेजिंग, अग्रेसिव फिशेस का अटैक, या सबसे आम जिससे मैं बहुत बार डील करती हूँ, फिशेस के लिए बिल्कुल भी फिश टैंक में हाइडिंग स्पॉट्स का ना होना। कुछ फिश कीपर्स ऐसा मानते हैं फिश टैंक में अगर वो कोई रॉक्स या ड्रिफ्टवुड या प्लांट्स या डेकोर आइटम्स डालेंगे तो फिश ठीक से स्विम नहीं कर पाएगी, लेकिन ये समझना जरूरी है कि फिशेस को एक्चुअली छुपने के लिए, रेस्ट करने के लिए कहीं एक जगह जरूरी होती है जहां पे वो रेस्ट कर सके। और ऐसे वक्त में हाइडिंग स्पॉट्स का फिश टैंक में ना होना ये यकीनन उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है, एंड इसी वजह से स्ट्रेस में फिशेस हमेशा एस्केप रूट ढूंढती है। सॉल्यूशन सिंपल है, अपने एक्वेरियम के लिए फिशेस बहुत सोच समझ के चूज कीजिए, कंपैटिबल फिश को एक साथ रखिए। अपने फिश को हाइडिंग स्पॉट दीजिए, यानी कि थोड़ा बहुत ड्रिफ्टवुड, नेचुरल चीजें आप फिश टैंक में डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा फिश टैंक को भरना नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेटली थोड़ी बहुत जगह, थोड़ी बहुत हाइडिंग स्पेस अपने फिशेस के लिए क्रिएट करना जरूरी है। एक सिंपल सी मिस्टेक बताऊं, फिश टैंक में वाटर लेवल का ज्यादा होना। क्या होता है, जब हम एक फिश टैंक रखते हैं तो बहुत बार शॉपकीपर हमें ठीक से इंस्ट्रक्शंस नहीं देता और इसीलिए हम पानी का लेवल अपने हिसाब से मेंटेन करके रखते हैं। अब कभी कभी पानी एक पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन करने से क्या होता है कि वहां पर व्हाइट लाइनिंग आ जाता है। अब पानी कभी उससे नीचे भी चला जाता है, तो हम क्या करते हैं कि वो व्हाइट लाइन नहीं दिखना चाहिए, इसलिए हम पानी थोड़ा और ऊपर तक भर देते हैं। तो अब इस चक्कर में हमने फिश टैंक का पानी बिल्कुल रिम तक भर दिया, यानी ऊपर तक भर दिया है। अब फिश के लिए तो जन्नत है भाई, वो बस उसको लगा कि आगे तो पानी ही है, तो कूद गई, और कूद गई तो बेचारी सीधा टैंक से बाहर। सॉल्यूशन सिंपल है, अपने फिश टैंक में जब भी पानी भरे तो रिम से 1 से 2 इंच नीचे तक ही पानी भरिए। देखो, कुछ फिशेस का तो बिहेवियर नेचुरली ही जंपिंग होता है, जैसे कि अरवाना, ऑस्कर, सिल्वर डॉलर, कुछ बेटाज, हैचेट फिश। इन फिशेस के लिए लिड हमेशा कंपलसरी है और इसलिए अपने एक्वेरियम को आपको ढक के रखना है। कुछ और टिप्स दे देती हूँ जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे आपकी फिशेस फिश टैंक से बाहर जंप नहीं करेंगी। सबसे पहली टिप है, कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स ऐड कर सकते हैं। लाइट्स को सडनली ऑन या ऑफ मत कीजिए। अगर आपने नए फिशेस एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस करने हैं तो उनको प्रॉपर एक्लिमेट होने दीजिए। आपका एक्वेरियम ओवर क्राउड मत कीजिए, ओवर फीडिंग मत कीजिए। वाटर पैरामीटर्स हमेशा चेक करते रहिए, वाटर चेंजेस पीरियोडिकली देते रहिए। देखो, फिशेस जंपिंग ये कोई बैड हैबिट नहीं है, बट ये उनका सिग्नल है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द एक्वेरियम।
तो एक अच्छे फिश कीपर की तरह ये सिग्नल को समझिए और देखिए कि एग्जैक्टली आपके फिश टैंक में आज हमने जो डिस्कस किया इसमें से कोई प्रॉब्लम है। अगर आप ये प्रॉब्लम नोटिस करते हैं तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी मैंने आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। तो अब अपनी प्यारी फिशेस को एक्वेरियम से बाहर कूदने से बचाएं। फिश कीपर्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, और अगर आपके कोई फ्रेंड के घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि फिशेस बाहर कूद रही है एक्वेरियम से, तो प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्वेरियम रिलेटेड वीडियोस लेकर आपसे मिलती रहूंगी। तब तक हैप्पी फिश कीपिंग।